मैं अपने चैनल के ऊपर जब भी बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स की, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप क्वालिटी एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको यूजुअली होगा नहीं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि दुबई के अंदर जो सिचुएशन रह चुकी है कुछ दिनों पहले तक, उसके अंदर भी बहुत सारी लॉन्चेस ऐसी आई हैं जो कि कंप्लीटली सोल्ड आउट थी। वो भी इस वजह से क्योंकि वो चीज़ें जो थी, जो भी प्रोडक्ट्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी उनकी ज़्यादा बेहतर थी और उनके जो डेवलपर्स थे उनके पास रिकॉर्ड्स अच्छे थे। सलमान मुझे आज एक इसी तरह की पोजीशन, एक इसी तरह की लोकेशन पे लेकर आया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जो मुझे समझ में आ रही थी वो चीज़ इस वक्त सोल्ड आउट है। बट स्टिल सलमान से बात करते हैं और उससे फिर पूछते हैं कि ये सिनेरियो क्या है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। कहाँ पर है इस वक्त? हम बड़ी अच्छी जगह से लग रही है ये क्वीन एलिजाबेथ टू क्वीन एलिजाबेथ के पीछे खड़े हैं आप, बिल्कुल। हाँ, खड़े में हम बेसिकली मैरीटाइम सिटी के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ पर उस डेवलपर का सेल्स ऑफिस है जिस प्रोजेक्ट की हम अभी बात करने जाएंगे। बियॉन्ड डेवलपमेंट्स की हमने पहले भी काफ़ी डेवलपमेंट्स कवर करी हैं, बिल्कुल। जो कि मैरीटाइम सिटी के इटसेल्फ अगर आप देखें तो वहाँ पर जो इसके बाद की कंस्ट्रक्शंस हैं हाँ, वो सारी बियॉन्ड कर रहा है। कुछ छोटा सा पहले डेवलपर का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आऊँगा प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये बियॉन्ड कौन है। तो दुबई में लोग जो भी प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट या रियल एस्टेट से रिलेटेड है उनको पता है कि ओमनियात ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और ओमनियात के ही जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक और अपनी थोड़ा एक्सपेंशन करी है और बियॉन्ड के नाम से एक अफोर्डेबल लग्जरी का ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया था 2023 के अंदर। तो उन्होंने पहली अपनी कम्युनिटी लॉन्च करी थी जो कि मैरीटाइम सिटी के अंदर थी, फिर उन्होंने दुबई आइलैंड के अंदर अपनी कम्युनिटी लॉन्च करी, फिर पाम जुमेरा में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और अब एक और नई कम्युनिटी लेकर आए हैं ये, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्राइसिंग के साथ है, बहुत ही ज़बरदस्त उसका पेमेंट प्लान है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो बियॉन्ड की ऑलरेडी हम पहले भी मेजर कर चुके हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बिफोर यू कैरी फॉरवर्ड। एक तो गर्मी बहुत हो रही है, सही है ना? अंदर अभी हम अंदर चलते हैं। और दूसरी बात ये कि मैरीटाइम की हमने अलग से एक पूरी कम्युनिटी रिव्यू की है, वो उस्मान के साथ की थी। होपफुली वो इस वीडियो से पहले आए ताकि आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और तीसरी बात ये कि मेरे ख्याल से अंदर ही तो वली भाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं जो इन्होंने लॉन्च करी थी 2023 के अंदर, जो पहली कम्युनिटी थी मैरीटाइम सिटी की, ये हमने कवर किए हैं इसमें से प्रोजेक्ट्स पहले भी, राइट। और ये इनकी पहली कम्युनिटी थी जो कि दी बे के नाम से थी। बड़ी खूबसूरत फॉरेस्ट। और क्या स्टेटस है इनका भी? सर इस पे जबरदस्त वर्किंग चल रही है, ऑल सोल्ड आउट है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट के फ्रंट के जितने टावर्स हैं सारे सोल्ड आउट हैं। इसके पीछे उन्होंने फिर टावर्स लॉन्च किए थे, कमर्शियल्स कुछ लॉन्च किए थे, ये भी सारा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो हैं इनकी ऑलरेडी एक बेंचमार्क बन चुकी हैं, और बड़ा जबरदस्त इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है। और इन्होंने एक चीज हमें वर्बली भी इस चीज के ऊपर बताया कि देखिए, हमारा जो पहला मोटिव है ना, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है उसके बेनिफिट्स देके, जो कि नई कम्युनिटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया है। जो एक स्लाइटली सा फर्क मैंने भी नोटिस किया कि क्या उन्होंने किस तरीके से जो है ना कस्टमर के लिए बेनिफिट रखा है। और कोई भी डेवलपर देखें अपनी जेब से तो कुछ नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मार्जिन्स में से कस्टमर बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, जो कि इन्होंने किया। इसी के जो शुरू के टावर्स हैं तो बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ी अच्छी प्राइसिंग, बड़ा अच्छा पेमेंट प्लान था। बाय द टाइम ये अब पहुंचे तो इसका पेमेंट प्लान भी स्ट्रिक्ट हो चुका है, प्राइसिंग भी बहुत ऊपर जा चुकी है। तो ये सारी चीजें जो इसकी प्राइस थी वो बड़ी अच्छी थी, जो 1 बेडरूम लेट्स से 1 BHK। यही बेसिकली कस्टमर बेनिफिट की बात करूंगा मैं, लेकिन इसको कंपेयर कराऊंगा मैं 1 बेडरूम प्लस 2 बेडरूम विद प्राइसिंग एंड ऑल दैट। तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के लिए हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए हैं, और एंड यूजर फ्रेंडली कौन। अच्छा, एक और चीज जो इसके अंदर हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि अभी भी इस कंडीशन में भी जो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिसके अंदर वो ऑल सोल्ड आउट थे। तो वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, अलिफ ने अभी अपना एक कम्युनिटी लॉन्च करी थी ममजर शारजा के अंदर, आपको याद होगा। एग्जैक्टली। बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी लॉन्च करी उन्होंने, वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। ठीक है। इसी में अभी इम्तियाज डेवलपमेंट्स ने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट EOI सारी कंप्लीट है। दोनों की वीडियोस जो है ना हमने शूट की, लेकिन अपलोड सही टाइम पे नहीं हुई। अपलोड कर देंगे, लेकिन उसके सेकंड फेजेस आएंगे मेरे ख्याल। सेकंड फेजेस आएंगे। इम्तियाज की भी जो है ना, वो देखें 4 टावर हैं टोटल, अभी एक टावर लॉन्च कर रहे हैं वो, या 2 टावर लॉन्च करेंगे, डिपेंड करता है। तो पीछे के 2 टावर अभी उनके और आने हैं। इसी तरीके से इसका भी जो हम करने जा रहे हैं, इसका फेज 1 सोल्ड आउट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसको कांटेक्ट करना है वो सलमान से, महमूद से, उस्मान से, जिससे भी कांटेक्ट करना है, हम मल्टीपल वीडियोस बना रहे होते हैं, तो आप कनेक्शन में रहें, ताकि वीडियोस जो है ना ये हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए एक तरह से बता रहे होते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं खुद भी इंटरेस्टेड होता हूँ, तो इसलिए मैं खुद जो है ना विजिट कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता होता है। सो अगर कांटेक्ट में रहना है तो सलमान से कांटेक्ट में रहें, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सो दैट ही कैन
गिव यू इंस्टेंट ऑप्शंस जब भी कोई ऑप्शन इस तरह का आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो कम्युनिटी ये लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और लोकेशन इसकी मैं आपको थोड़ा सा पहले लोकेशन गाइड करता हूँ, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट पे लेकर ओके। बियॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो बियॉन्ड ने जितनी भी डेवलपमेंट करी है अभी तक वो वाटर फ्रंट करी है और एक प्रीमियम लिविंग के लिए की है, लेकिन अब ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मिड ऑफ द सिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेशर दे देता हूँ जो नए लोग हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि दुबई का मैप कैसे वर्कआउट करता है। तो दुबई के अंदर 4 मेजर रोड है। पहला शेख जायद रोड है, ठीक है, जो कि आपका E11 है, ठीक है। दूसरा मेजर रोड है वो E311 है, विच इज शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। तीसरा बड़ा जो रोड है वो है E611 एमिरेट्स रोड, और चौथा बड़ा रोड है जबल अली लहबाब रोड, जो कि बाईपास रोड भी कहलाता है। तो ये 4 डिफरेंट एरियाज में दुबई डिवाइडेड है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4। मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूँ एरिया 3 की। हमने आप देखा मेजोरिटी हमने जो कवर अप की है, अब एरिया 4 और साउथ को हम ज़्यादा कवर करते हैं क्योंकि न्यू डेवलपमेंट उस तरफ आ रही है। लेकिन एरिया 3 के अंदर भी कुछ अभी अवेलेबिलिटी है कुछ प्लॉट्स की, और उन्हीं में से एक प्लॉट जो है बियॉन्ड ने लिया है, जो कि जस्ट ऑपोजिट टू मजान। अगर किसी को मजान नहीं पता तो ग्लोबल विलेज ज़रूर सबको पता होगा। तो जस्ट नेक्स्ट टू ग्लोबल विलेज जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है सिटी ऑफ अरेबिया का, राइट, ठीक है। तो ये सिटी ऑफ अरेबिया का ये राउंड है पूरा, आप ये देख रहे हैं, ये सारा एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बियॉन्ड की कम्युनिटी आ रही है। इधर एक छोटा सा क्वेश्चन लोगों का रेज हो सकता है कि यहाँ पर तो अजीज़ी मिलान लॉन्च हुआ था पहले, तो अजीज़ी मिलान की जितनी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए ना, जितनी बिल्डिंग लॉन्च हो चुकी हैं, बस वही लॉन्च होंगी, उनका मास्टर प्लान अब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब वो टेक ओवर कर लिए। सिटी ऑफ अरेबिया में वैसे भी प्रॉब्लम आई थी, पहले भी मसला आया था, फैल्कन सिटी वंडर्स जो था वो भी इधर ही शायद आया था। बिल्कुल, फैल्कन सिटी ऑफ वंडर इसके बिल्कुल बराबर में है, ठीक है। ऑपोजिट लिविंग लेजेंड है इस मजान के बिल्कुल बराबर में। लेकिन सिटी ऑफ अरेबिया वैसे बैरन लैंड ही रही है, कभी यहाँ पर कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। ये सिंगुलर टावर जो है वो लोगों ने सिंगल बिल्डिंग के लिए ज़रूर लिए हैं और वो सिंगल डेवलपमेंट हुई है। लेकिन कम्युनिटी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये दूसरी अपनी एक कम्युनिटी आ रही है जो कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की है, क्योंकि इस बेल्ट पे मेजॉरिटी आपको टाउन हाउसेज और विलास मिलेंगे। तो पहली कम्युनिटी गाफ वुड्स के नाम से तलाल गाफ ने लॉन्च करी थी, ठीक है, माजिद अल फुतैम ने, सॉरी, ठीक है, माजिद अल फुतैम ने गाफ वुड यहाँ पर लॉन्च किया था, जो कि प्योरली रेजिडेंशियल कम्युनिटी थी, बड़ी फॉरेस्ट थीम के साथ थी, बड़ी हाइप थी उसकी भी, बड़ा अच्छा सोल्ड आउट हुआ वो। और उसके बाद ये दूसरी कम्युनिटी है जो कि इसी लोकेशन के ऊपर आ रही है, विच इज़ दिस प्लॉट, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड है टुवर्ड्स शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, और पीछे से हमदान बिन अल नहयान की आपके पास एक्सेसिबिलिटी। इसको जूम कर सकते हैं थोड़ा सा और? हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, ये प्लॉट है, यस, ठीक है, सही है, ठीक है, ये आपका प्लॉट आ गया। पीछे आपके पास, अच्छा, इसकी एक और सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर क्या है कि आपके पास एकेडमिक सिटी करीब है, बिल्कुल, ठीक है। आपके पास जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि इसी के बिल्कुल बराबर में अगर आप इस लोकेशन पे देखें तो ये पूरा एक बड़ा मॉल बना हुआ है जो कि ऑपरेशनल है, ठीक है, सिटी लैंड मॉल के नाम से, जो आपने देखा होगा। बिल्कुल। फिर यहाँ पर आपके पास पूरा ग्लोबल विलेज है। इस बेल्ट पे अगर आप देखें तो प्योरली टाउन हाउसेज और विलास है, तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स यहाँ पर बहुत कम है, पहली चीज़ तो ये। और फिर कम्युनिटीज़ नहीं है, तो कम्युनिटीज़ के अंदर ये दूसरी कम्युनिटी आ रही है, और फिर फुल फ्लैज कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट प्लस कमर्शियल एज वेल, क्योंकि अब दुबई का लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल के अंदर जितनी कम्युनिटीज़ लॉन्च हुई है उसमें 7 कमर्शियल भी लॉन्च हुए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये आ गया है वर्क प्ले एंड लिव। तो आपके पास अमेनिटीज़ भी वही हैं, ऑफिस भी आपका वही है, घर भी आपका वही है, जस्ट टू सेव द टाइम, क्योंकि दुबई के ट्रैफिक में लोग 1-1, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा रोड पे गुजार देते हैं। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब इस टाइप की कम्युनिटीज़ आ रही है जिसमें आपके पास सारी चीज़ें एक ही जगह पर, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन आ गई। अब इसका मास्टर प्लान देखते हैं चल के। और एक बात और कि इसकी एक्सेसिबिलिटी ऑल ओवर दुबई हाफ एन आवर की, 30 मिनट्स में आपको किसी भी जगह जाना है, बुर्ज खलीफा जाना है, डाउनटाउन जाना है, DXB एयरपोर्ट जाना है, DWC एयरपोर्ट जाना है, पाम जुमेरा की तरफ जाना है, शाम के टाइम पे शारजा जाना है, शाम के टाइम पे शारजा जाना है तो फिर 2.5 घंटे लगेंगे। अच्छा सलमान, ये एग्जैक्टली वही प्लॉट लग रहा है, उसी कर्व का लग रहा है जो हमने गूगल मैप पे कर्व है, ठीक है ना। और ये 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट की पूरा लैंड पार्सल है जो कि बियॉन्ड ने अक्वायर किया है। टोटल इसके अंदर 16 बिल्डिंग्स हैं और 3 इसके अंदर से कमर्शियल हैं। बाकी ये जितना पार्ट आपको नजर आ रहा है ये सारा रेजिडेंशियल है। ये 3 बिल्डिंगें कमर्शियल की हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं कि लिव, वर्क एंड प्ले का, तो आप यहीं पर ही रहें। पूरी 2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसके अंदर एमिनिटीज जो है वो आपको नजर आ रही हैं। इसमें बीच में आपके पास जो है वो वाटर बॉडीज भी हैं, आपके पास रिटेल हब्स भी हैं, आपके पास ग्रीनरी है 70%। इसमें मजे की बात यह है कि पूरा एरिया ग्रीन है तो और एलिवेटेड है। यहाँ पर ये नो कार जोन है,
जितनी भी गाड़ियां हैं सारी बेसमेंट के अंदर हैं। तो आप वहां से लेके वहां तक बाय वॉक जहां जाना चाहें, बीच में जितनी एमिनिटीज हैं सारी एंजॉय कर सकते हैं। मजे की बात, हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, इतने बड़े एरिया के अंदर 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट की लैंड के ऊपर इन्होंने टोटल 1400 यूनिट्स निकाले हैं। ओके, ठीक है, और अगर मैं एक मतलब ईच बिल्डिंग की बात करूं तो 80 से 90 यूनिट्स पर बिल्डिंग है, जो कि G+7 G+6 की बिल्डिंग है। तो इन्होंने High प्रॉपर rise स्कार्सिटी जो है ना क्रिएट की हुई है। प्रॉपर। तो ये इन्होंने फोकस किया है लिविंग स्टाइल के ऊपर, उन्होंने फोकस किया है आपकी प्रीमियमनेस के ऊपर कि आपको लिमिटेड यूनिट। इसी के बराबर में मैं नाम नहीं लूंगा, एक दूसरा प्रोजेक्ट है, उसके 2 टावर है खाली और उसके अंदर 1400 यूनिट है। ओह, ठीक है, अच्छा, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो- इतनी वो, बड़ी बिल्डिंग रेडी है, बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, ठीक है, बन वो रही भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। बट आप सिर्फ फर्क अंदाजा लगाएं कि वो 2 प्लॉट के ऊपर उन्होंने जो है वो 1400 यूनिट दिए और इन्होंने 2.3 मिलियन के जो एरिया है उसके ऊपर आपको 1400 यूनिट है। तो प्रीमियमनेस है। दूसरी लग्जरी, आपको पता है कि बियॉन्ड की जो फिनिशिंग है, बियॉन्ड की जो प्रीमियमनेस है, वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। उसको मैं आपको वैसे नहीं बता सकता। बहुत सिंपल अल्फाजों में, लोगों को एलिंगटन बहुत पसंद है तो ये नेक्स्ट टू एलिंगटन है। एलिंगटन की लोगों को क्वालिटी का अंदाजा है कि एलिंगटन की क्वालिटी कैसी है, तो नेक्स्ट टू एलिंगटन है। Right. आप इस तरीके से समझ लें। अच्छा, तो सारी पार्किंग इसकी बेसमेंट के अंदर है और ईवी चार्जर टीवी की भी डेजिग्नेट। अब ये रिक्वायरमेंट हो गई है हर पार्किंग के लिए कि आपके पास एक डेजिग्नेटेड स्पेस है जो कि ईवी चार्जिंग के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी आप उसको इस्तेमाल कर लेकिन मसला, अच्छा खैर चलो वो तो एक अलग ही Designated debate है। मतलब आपका अपना personal नहीं नहीं हो है, प्लस ये कि उसके रेट्स भी जो है वो तो कमर्शियल वाले होंगे, कमर्शियल है, बिल्कुल वो ऐसा। ये तो नहीं हो सकता जो आपके घर की जो घर के बिजली और नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जाहिर है अब ये यहाँ पर एक टाउन हाउस factor- विलास का जो है ना टाउन हाउस विलास का आपको फायदा फायदा हो आ जाता जाता है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वली भाई, एमिनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग है, 3 जिम है इसके अंदर जो कि डिफरेंट सेक्शंस के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास रिटेल हब है जो कि स्मॉल ग्रोसरीज और जो आपकी डेली नेसेसिटीज हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। Okay. इसके अलावा ये जो कमर्शियल है ये आपको प्रॉपर ऑफिसेज और मॉल होगा। अभी तक नीचे रिटेल स्पेसेस होंगी और ऊपर जो आपके पास ऑफिसेज होंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। अभी तक जो लॉन्च किया उन्होंने फेज 1 लॉन्च किया, जिसकी ये 3 बिल्डिंगें हैं। ठीक है, 1 2 3, ये पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। इसके अंदर 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स है हमारे पास, ये सारा बिक चुका है। प्राइसिंग और डिटेल्स में भी हम बैठ के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फेज जो है वो ये 3 बिल्डिंगें आ रही हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड सही है, लॉन्च है। ठीक है, okay. इसके बाद ये एक ऑफिसेस की लॉन्च आएगी और फिर उसके बाद फेज 3 आएगा, 4 आएगा बेसिकली, जो कि ये 5 बिल्डिंगों पे कंसिस्ट करता है। और लास्ट में आएंगी ये 2 बिल्डिंगें जो कि बिल्कुल जो वाटर बॉडी है उसके साथ। सही, ठीक है ना। इस तरफ आपके पास पूरा जो है वो दुबई स्काईलाइन व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त। तो ये बड़ी प्रीमियम बिल्डिंग होगी और ये वाले जो व्यूज़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कोई। ठीक है, सही। तो ये आपको मैंने मास्टर प्लान एक्सप्लेन कर दिया। बैठते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी प्राइसेस, पेमेंट प्लान। अच्छा सलमान, मॉडल तो मैंने देख लिया, बट इसका अब कॉन्फ़िगरेशन 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम स्टूडियो तो नहीं होगा आई बिलीव। नहीं, स्टूडियो नहीं है क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी है। और जो मिनिमम हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो रही है वो 1 बेडरूम है, फिर 2 बेडरूम है और 3 बेडरूम। 3 बेडरूम बहुत लिमिटेड है, सिर्फ टॉप फ्लोर के ऊपर 2-2 यूनिट है हर बिल्डिंग के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो 13 बिल्डिंगों में सिर्फ 26 यूनिट है 3 बेडरूम के। माशाल्लाह। तो उसके लिए मारामारी बहुत है। वो ऑलरेडी उसकी वैसे तो सारी ही कॉन्फ़िगरेशन के लिए EOI ये लोग सरपास कर चुके हैं जो इनके पास करंट इन्वेंट्री है या आने वाली जो इन्वेंट्री है, लेकिन स्टिल चांस है फेज 3 फेज 4 उसका लॉन्च होगा, तो यकीनन उसके अंदर भी हम देख सकते हैं। यार इनको कुछ करना चाहिए। जैसे दिमाग की बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो इनका जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है जिसमें आई डोंट नो कि किस तरह से बंदे को मिलेगा अगर EOI ऊपर चली गई हैं और देखिए इतनी इसमें कम अवेलेबिलिटी है। ऐसे डेवलपर्स के अंदर जो है ना आपके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, अब एक बंदा है जो आपको बिजनेस दे रहा है, ठीक है, जैसे कि हम इस डेवलपर को बिजनेस दे रहे हैं, और एक बंदा बिल्कुल न्यूली आया हुआ है और एक डेवलपर के पास डायरेक्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आने के लिए जाहिर है वो उनको इतना फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि उनको उससे कोई फायदा नहीं है, आगे कोई फायदा नहीं होगा। आगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि और इसमें आपके जितने अच्छे रिलेशंस होते हैं डेवलपर के साथ उतना अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरीके का नहीं है कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस, वो नहीं है। तो यहाँ पर आपके प्योरली रिलेशंस के ऊपर काम होता है और प्योरली रिलेशंस के ऊपर यूनिट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन की, तो 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन है। 1 बेडरूम की अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो सबसे छोटा जो है वो 681 स्क्वायर फीट का है। और जैसे जैसे क्योंकि इसके अंदर बड़े टेरेसेस भी हैं, बड़ी बालकनीज भी हैं, तो 1 बेडरूम का साइज 900 स्क्वायर फीट तक की है। ओके, ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 बेडरूम की, तो 2 बेडरूम का साइज स्टार्ट होता है 1150 से लेके 1250 के बीच। ठीक है, विच इज अ डिसेंट साइज, अच्छे बड़े साइज हैं। और अच्छी बात ये है कि सारे स्क्वायर लेआउट है। बियॉन्ड की खूबसूरती सबसे अच्छी है कि बियॉन्ड ने जितनी पहले भी डेवलपमेंट लॉन्च करी है या जो अब लॉन्च करने जा रहा है
इसके बड़े स्क्वायरी से लेआउट है, कोई अटे कटे लेआउट नहीं है जिसके अंदर आपकी वेस्टेज हो रही हो। बहुत स्क्वायर लेआउट है, बहुत टिपिकल फ्लोर प्लान है इसका। आप देखें तो अच्छा लिविंग स्पेस, आपके पास लिविंग डाइनिंग एरिया, 1 बेडरूम, लॉन्ड्री एरिया और आपके पास जो कंप्लीट वॉशरूम है विद पाउडर रूम। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर 1 बेडरूम के कॉन्फ़िगरेशन में मिलती हैं। साइजेस हो गए। अब बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट भी जब इन्होंने लॉन्च किया था अपनी पहली कम्युनिटी विच इज दी बे, तो इन्होंने जो पहले दूसरे टावर थे ना, उनके पेमेंट प्लान में बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी। तो उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया। सही। लेकिन जैसे जैसे फिर लॉन्चेस आती गई तो उसके बाद पेमेंट प्लान में भी स्ट्रिक्टनेस होना शुरू हो गई, प्राइसेस भी ऊपर जाना शुरू हो गई। तो सारी चीजें, क्योंकि फिर कम्युनिटी मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है ना। सही। तो इसीलिए अभी जो इन्होंने पेमेंट प्लान दिया है वो बहुत ही जबरदस्त दिया है, विच इज 40-60 पेमेंट प्लान, जिसमें 40% आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करेंगे और 60% आप हैंडओवर पे करेंगे। ठीक है। अब इस 40% को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 10% डाउन पेमेंट बुकिंग के अमाउंट देनी है, फिर 10% आपकी तीसरे महीने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट आएगी। ठीक है, तो ये आपका 20% हो गया। फिर आपकी हर 4 मंथ के अंदर 5% की पेमेंट आएगी, विच विल टेक यू टू दी कंप्लीशन पॉइंट, और आपका 40% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग 60% आपने एट द टाइम ऑफ हैंडओवर देना है, जो कि आप मॉर्गेज भी करा सकते हैं। अगेन, मॉर्गेज के लिए प्री क्वालिफिकेशन अभी से बहुत जरूरी है, और एट द एंड आप मत रखिए। हमने इसके ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है, जो ऑफ प्लान के इश्यूज होते हैं लोगों के, जो कि अवॉइड करने चाहिए। राइट। तो मॉर्गेज के लिए अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मॉर्गेज भी करा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने 60% रखा है, तो एज अ नॉन रेजिडेंट हो या तो रेजिडेंट हो, दोनों में आपका 60% कवर होता है। तो ये इसका पेमेंट प्लान है। अलॉन्ग विद आपने 4% ईयरली देना है, और कंप्लीशन जो है वो है इसकी Q1 2029। तो आज से एग्जैक्टली 3 साल के बाद आपकी कंप्लीशन हो जाएगी। और जिस टाइम पे आपकी कंप्लीशन होगी तो पहला फेज बेसिकली Q1 का है, तो जो फेज 2 आ रहा है वो Q2 का होगा मोस्ट प्रोबेबली। सही। ठीक है ना। तो हर 3 महीने के इंटरवल से इनका एक टावर डिलीवर होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अगर क्लस्टर, पहला क्लस्टर है 3 बिल्डिंगों का, तो Q1 के अंदर होगा, और जो दूसरा क्लस्टर है वो इंशाल्लाह Q2 के अंदर 2029 में आपको। अच्छा, प्राइस पॉइंट इज गुड। प्राइस पॉइंट, यस, प्राइस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो आपने यकीनन सुनी भी होगी कि 1 बेडरूम इन्होंने स्टार्ट किया है 1 मिलियन दिरहम से। ठीक है, जो पहला फेज था उसके अंदर 1 बेडरूम 1 मिलियन से स्टार्ट हुआ था। अब लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग प्राइस वर्सेस गुड इन्वेस्टमेंट प्राइस, ये डिफरेंट होती है। मार्केटिंग प्राइस है 1 बेडरूम 1 मिलियन से, लेकिन वो कौन सा यूनिट है जो इसका कोई व्यू नहीं है और जिसका साइज भी सबसे छोटा है। ठीक है, लोअर फ्लोर पे नो व्यू लेआउट जो है वो बैक व्यू का, तो ये आपको मिलेगा 1 मिलियन के अंदर, आप ले लें। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो अच्छी इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स है वो 1.1 से 1.2 के बीच में ही बिके। ठीक है, तो 1.2 और एन एवरेज प्राइस थी, जिसका अच्छा आपकी एमेनिटी व्यू थी या बैक साइड पे स्काईलाइन व्यू था। तो अगर आप इसके अंदर अब क्योंकि फेज 2 जो आएगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस इंक्रीमेंट होगी, जिसमें 5 से 7% का एवरेजली इंक्रीमेंट आता है। तो 1 बेडरूम हम एक्सपेक्ट करें कि 1.2 से 1.3 के अंदर आपको बहुत अच्छा 1 बेडरूम मिल सकता है विद गुड साइज। मैं आपको 680 वाले साइज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 750 प्लस। नहीं, ये प्लस ये कि हाई राइज नहीं है ना, तो हाई राइज आपकी लिमिटेड सप्लाई है। करेक्ट, वेरी लिमिटेड सप्लाई है। तो आपको जो है ना ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन कि यार मिलियन का बजट है, मिलियन में चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट योर केस। आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है इस लोकेशन में ना, तो 1.2 1.3 का एवरेज माइंडसेट बना के रखें, आपको इसके अंदर आपको अच्छा यूनिट मिलेगा। सही। इसके बाद अगर मैं 2 बेडरूम की बात करूं तो 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 2.1 मिलियन से 2.4 मिलियन के बीच में। ओके, ठीक है। अब आप प्राइस गैप देख रहे हैं 1 बेडरूम का वर्सेस 2 बेडरूम का। ठीक है, 1 बेडरूम 1.1 1.2 के आसपास मिल रहा है, 2 बेडरूम आपको 2.1 2.2 का मिल रहा है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है इन्वेस्टर्स डील। तो यहाँ पर आपका है फायदा। 2 बेडरूम मार्केट प्राइस है, 2 बेडरूम आपको उस पूरे एरिया के अंदर 2.2 2.3 का ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगेन कम्युनिटी नहीं मिलेगी आपको, स्टैंड अलोन टावर में ही मिलेगा। लेकिन अगर 1 बेडरूम की बात करूं तो दैट इज अनमैच्ड। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको 1.2 के अंदर कम्युनिटी लिविंग बियॉन्ड की और सेंट्रिक लोकेशन के ऊपर ये आपको अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, हमारे पास हमने डिस्कस जो किया, पेमेंट प्लान कर लिया, साइजेस हो गए, भी कर लिया, प्राइसेस हो गए, भी कर लिया और कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। सो एनीथिंग रिमेनिंग नाउ? देखिए, हमेशा मैं ये कहता हूँ टाइम इज द की। अगर आपको दुबई रियल एस्टेट के बारे में कंफ्यूजन, बहुत सारे जो बाहर बैठे हैं उनको मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी से
फेमिलियरिटी नहीं है, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं और वो न्यूज़ के हिसाब से चल रहे हैं और दे आर मेकिंग देयर परसेप्शन। बट जो लोग वाकई दुबई की डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई उनके यकीनन जान पहचान में यहाँ पे लोग हैं, तो वो उनको यकीनन गाइड करते होंगे कि दुबई में इस टाइम पे क्या हालात होगा। स्पेसिफिकली इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं, हम इस वक्त मिड जून में बैठे हुए जून में हैं, बैठे और जो मैं जिस तरह का रश देख रहा हूँ स्पेशली फैमिलीज का, तो उससे जो रेजिडेंट्स है ना, वो उनको पता चल गया है कि जो है ना यहाँ पर क्या सिचुएशन थी जिस Correct. वक्त हम लोग उस इशू से गुजर रहे थे। अभी बाहर के लोगों को जो है वो न्यूज़ के अंदर ही जो चीज़ें आ रही हैं वही समझ में आ रही हैं, लेकिन ये जिसको दुबई समझ में आता है या जो रेजिडेंट्स हैं और जिनकी जॉब्स चल रही हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, एक कैटेगरी वो भी है ना जिसकी जॉब्स गई हैं यहाँ पर। Correct. जो लोग यहाँ से गए हैं उनके जॉब्स की वजह से, बिजनेस की वजह से, कोई प्रॉब्लम लोकल जो इश्यूज हैं उनकी वजह से गए, वो एक अलग कैटेगरी है। Correct. बट जिसकी जॉब चलती रही है, जिसका काम चलता इनकम में रहा। मसला नहीं आया, दे नो कि यहाँ पर कितना फायदा रहा है इस टाइम में रहने की। और स्पेशली इन हालातों का एक फ़ायदा रियल एस्टेट मार्केट को ये ज़रूर हुआ है कि एक तो प्राइसेस बड़ी ज़बरदस्त हो गई हैं, ठीक है। अगर ये अभी वॉर का सिचुएशन नहीं होती और बियॉन्ड अपनी एक कम्युनिटी, ये 1.6 से नीचे की प्राइस नहीं लाता, आई एग्री, कभी भी नहीं लेकर आता, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है, ये पॉइंट है कि आपको 1.2 1.3 के अंदर आपको एक 1 बेडरूम मिल रहा है विद 40-60 पेमेंट प्लान। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है 40%, विच इज नियरली 400,000। अगर 40% को देखेंगे, लेट्स से 2 मिलियन की बात कर लेते हैं, 2 मिलियन की बात करें, 8 लाख दिरहम, 9 लाख दिरहम को डिवाइड करते हैं 3 इयर्स के ऊपर, 3 इयर्स के तो ऊपर 3 लाख पर ईयर आपको देने। करेक्ट। तो महीने का आपका कितना बनता है इसके अंदर? 12 तकरीबन 20-22 हज़ार के करीब महीने का आता है अगले 3 साल। इस तरह का पेमेंट प्लान है वैसे। इसका पेमेंट प्लान मैंने अभी आपको बताया ना कि 10% इनिशियली देना है, हाँ। 10% 3 महीने बाद, और हर 4 महीने में आपको 5% देना है। तो नियरली समझ लें 1.25% आपका पर मंथ की पेमेंट प्लान बन गया। सही है। तो तकरीबन 25,000 के आसपास आपकी 2 बेडरूम की इंस्टॉलमेंट जाएगी, ठीक है ना। तो अगेन लेकिन आप ये देखें ना कि मैं 1 बेडरूम की अगर एग्जांपल दूं, 1.2 के ऊपर आपने 5 लाख इन्वेस्ट करने 40%, ठीक है। इसके बाद आपकी कंप्लीशन पे ये प्राइस 1.8 के आसपास होगी, ठीक है। बहुत ही लीज भी ले लें तो 1.6 1.7 पे खड़ा हुआ होगा। सही। तो ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 500,000 नियरली आप तकरीबन 3 से 4 लाख दिरहम इस पे प्रीमियम उठा सकते हैं। राइट। और पॉइंट यही है कि जो मुझे लग रहा है कि इसका सेकंड फेज भी जो है ना, वो हमारी जब तक वीडियो आएगी प्रोबेबली वो उस पॉइंट पर होगा, या फेज 3 के लिए रेडी रहें। फेज 3 के लिए रेडी रहने के लिए आपको सलमान से कांटेक्ट में रहना है, ताकि जो है जो भी सिचुएशन होती है या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपको जो भी जो ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होंगे डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। हमने जो पेमेंट प्लान की वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट थी, वो छोटी सी यहीं बैठ के बनाई थी, तो उसको जाके देख सकते हैं। होपफुली वो इससे पहले आ जाए, ताकि उसको आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रोकर के साथ आपको कनेक्टेड रहना, और उस ब्रोकर का डील खत्म होने के बाद भी आपके साथ कनेक्टेड रहना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच सलमान। थैंक यू वली भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, फिर बात करेंगे अगले प्रोजेक्ट के साथ। ओके।